नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो यूपी बीएड का एग्जाम 2020 का 9 अगस्त को संपन्न हुआ है, उसके लिए आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपके रिजल्ट कब तक घोषित हो जाएंगे, आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके मन में जितने भी डाउट हैं, सारे डाउट इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद भी 4 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी के मन में चलते हैं, उसको यहाँ पर मैंने लिया है कि कब आएगी आंसर की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी, क्या होगा आपकी रिजल्ट की डेट, कितने अंक पर दोस्तों आपकी सरकारी सीट मिल पाएगी और कितने बच्चों ने इस कोरोना पीरियड में आपके इस एग्जाम को छोड़ दिया। तो सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और 100% आपकी ऑथेंटिक जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अभी से कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जो यहाँ पर नए हैं। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों चलते हैं अपने पहले पीपीटी की तरफ। पहले पीपीटी में आपको पता चल जाएगा कि आपकी डेट क्या होने वाली, संभावित डेट क्या होगी। दोस्तों, लगभग आपकी जो आंसर की डेट होगी लगभग 5 से 10 सितंबर के बीच में आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आंसर की के बाद इसमें लगभग 5 दिन का आपको समय मिलेगा कि आप इस पर जो आंसर की आपकी जारी रहेगी उस पर कुछ ऑब्जेक्शन ले सकें और 15 सितंबर को आपको फाइनल रिजल्ट डेट लगभग आपकी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी घोषित हो जाएगी। ये दोस्तों संभावित डेटें हैं जो इसी के आसपास आपकी जो डेटें होंगी आएंगी। इसके बाद दोस्तों रैंक कार्ड डेट दोस्तों वो होता है कि अगर आपने जो जिसने भी आपने जिस प्रकार से एग्जाम दिया है उसका जो आपके कितने नंबर है, किस प्रकार से मार्कशीट टाइप का होता है। तो रैंक कार्ड डेट आपकी 15 सितंबर को ही जब आपकी रिजल्ट आएगी तो उसी दिन आपके रैंक कार्ड डेट भी आ जाएगी। तो आंसर की 5 से 10 सितंबर के बीच में, रिजल्ट डेट 15 सितंबर को और रैंक कार्ड डेट भी। इसके बाद दोस्तों जो काउंसलिंग की डेट होगी ये 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में रहेगी। तो ये थोड़ी तारीखें आपको पता होनी चाहिए कि 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद काउंसलिंग की डेट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों पूल काउंसलिंग होगी। इसके बाद क्या होगी दोस्तों, इसके बाद आपकी पूल काउंसलिंग होगी। और पूल काउंसलिंग क्या होती है दोस्तों, अगर आपका पहले जो काउंसलिंग होता है उसमें आपका नाम नहीं आ पाया है तो फिर से पूल काउंसलिंग होता है और इसकी डेट रहेगी 20 से 25 सितंबर के बीच में। तो 15 से 20 अक्टूबर के बीच में पहली काउंसलिंग होगी। उसके बाद 20 से 25 अक्टूबर के बीच में पूल काउंसलिंग होगी। तो आपको बताना चाहिए। इसके बाद दोस्तों के जो डायरेक्ट एडमिशन होगा, डायरेक्ट जो एडमिशन होना होगा ये 27 अक्टूबर तक हो जाएगा। 27 अक्टूबर तक डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और नया सत्र जो दोस्तों अभी तक के मुताबिक अभी इस चीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपकी जो नया सत्र होगा ये आपके 1 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। 1 नवंबर 2020 से आपका नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको पता चल जाएगी होगी कि आपकी आंसर की कब तक आ जाएगी, रिजल्ट डेट कब तक आ जाएगा, आपके रैंक कार्ड डेट कब तक आ जाएगा, काउंसलिंग की डेट क्या होगी, पूल काउंसलिंग की डेट क्या होगी, डायरेक्ट एडमिशन कब तक हो जाएगा और नया सत्र कब से प्रारंभ होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी देता हूँ कि कितने बच्चों ने इस कोरोना में आपके इस एग्जामिनेशन को छोड़ दिया है। तो लगभग दोस्तों 83% बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 83% बच्चे। बहुत लोग सोच रहे थे कि इतने बच्चे नहीं हो पाएंगे। लगभग बहुत लोगों ने तो यहाँ तक अनुमान लगा लिया था कि लगभग 50% लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगभग 83% लोग ने एग्जाम में उपस्थित रहे हैं। दोस्तों इसका कारण एकमात्र है कि आप अगर बीएड के एग्जामिनेशन अगर बैठते अगर नहीं है वहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए तो आप प्राइवेट में भी अपना एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे 83% बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पर एग्जामिनेशन में उपस्थित रहे हैं और 17% बच्चों ने अनुपस्थिति अपनी जाहिर की है, वो पहुंच नहीं पाए हैं। कारण इतना था कि दोस्तों आपकी जो यहाँ पर सेंटर थे वो बहुत दूर दूर किए गए कि तो सभी बच्चों का पहुंचना बड़ा ही मुश्किल हो गया था कोरोना के समय में। लेकिन सभी ने, पूरा विश्व ने, पूरे भारत ने देखा है कि किस प्रकार से यूपी बीएड का एग्जाम कराकर कोरोना की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो इसका दोस्तों किसी प्रकार से ये बिल्कुल निंदनीय विषय था। लगातार विवाद के बाद भी, लगातार दोस्तों विरोध के बाद भी आपके यूपी के लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन कराया और जिस प्रकार से जिन्होंने जिस प्रकार का वादा किया था कि हम पूरी तरीके से व्यवस्था कर पाएंगे उसमें बिल्कुल विफल रहे हैं। तो इसको तो सबने देखा ही है। चलिए इसमें वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने आज के वीडियो के बारे में। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब बता देता हूँ कि 2019 से लेकर 2020 में कितना कंपटीशन बढ़ा है या फिर घटा है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 2019 की। तो दोस्तों 2019 में टोटल स्टूडेंट आपके 6,28,000 दोस्तों टोटल स्टूडेंट थे। कितने? 6,28,000। और 2020 में वो घटकर 4,31,000 तक आ गए। लगभग 2 लाख बच्चे कम है इस बार। तो कंपटीशन क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। तो 6 लाख पिछली बार से 6,28,000, इस बार 4,31,000। और अब बात करें एब्सेंट स्टूडेंट की, तो उस बार दोस्तों एब्सेंट नहीं कर सकते इसे कि प्रेजेंट स्टूडेंट कितने थे। तो पिछली बार लगभग 6 लाख लोग आपके क्या होते प्रेजेंट हुए थे और इस बार 3,57,000 बच्चे क्या हुए हैं आपकी परीक्षा में बैठे हैं। तो इस बात को समझ सकते हैं। और दोस्तों एब्सेंट प्रतिशत की बात करेंगे तो जो एब्सेंट प्रतिशत है वो पिछली बार लगभग 7% बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ दिया था और इस बार 17% लोगों ने एग्जामिनेशन छोड़ दिया। तो आपके एग्जाम को ज़्यादा बच्चों ने छोड़ दिया है, प्लस इस बार बच्चे भी उतना नहीं है तो कंपटीशन आपका कम रहेगा। जो आपके कट ऑफ रहेगी वो भी इससे कम ही रहेगी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में।
कट ऑफ से पहले दोस्तों ये बात आपको कर देते हैं जो बताना जरूरी है कि दोस्तों आपके पेपर 2 हुए थे। पहला पेपर दोस्तों आपके 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरा पेपर 2 बजे से 5 बजे तक, आप लोग जानते हैं। तो पेपर फर्स्ट में दोस्तों आपके हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपने चूज किया होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, उसका पेपर था। और दूसरे में दोस्तों आपके ये जो पहला पेपर होता है उसमें आपके 2 थे, एक में हिंदी था, हिंदी या फिर इंग्लिश, एक में जीके जीएस था। तो दोस्तों हिंदी का जो पेपर आया था, हमें जानकारी के हिसाब से जो स्रोत मिले हैं स्टूडेंटों से, तो वहाँ पर पता चला है कि हिंदी जो पेपर था बहुत ही कठिन नहीं आया था, बिल्कुल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आए थे। हाँ दोस्तों लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपके दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल गलत आपको ऑप्शन मिले थे, उसमें या फिर ऐसे ऑप्शन थे जिसको जो सही है वो ऑप्शन में ही नहीं था, या फिर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आ गए थे कि वहाँ पर 2-2, 3-3 ऑप्शन सही रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 7 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं, लगभग 7 क्वेश्चन हिंदी के ऐसे हुए हैं जो डाउट के सेक्शन में जाएंगे। और जल्द से जल्द मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि वो 7 क्वेश्चन कौन थे जो गलत क्वेश्चन आ गए थे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसके जब भी ये वीडियो में डाल तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस बात की बात करते हैं कि पहला पेपर में आपको जो आपका पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें 2 आपके सब्जेक्ट थे, पहले में हिंदी या फिर इंग्लिश था, दूसरे में जीके या फिर जीएस था। तो लगभग दोस्तों आपको दोनों मिलाकर 38 प्लस, आपके हिंदी में भी लगभग आपको 35, 36, 37 क्वेश्चन करना चाहिए था, और जीके जीएस में भी लगभग आपको 35, 36, 37 क्वेश्चन करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे गए थे। जिस प्रकार से अनुमान लगाया था पेपर का उसी प्रकार से पेपर आया भी था। दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन आप जानते हैं तो ये अगर आप यूपी बीएड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो पहला पेपर जो रहता है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन को दोस्तों तय कर देता है, क्योंकि पहला पेपर आपकी सिंपल पेपर रहता है, दूसरा पेपर हार्ड हो जाता है। तो अगर आपने पहला पेपर सही से गुजार दिया, पहला पेपर में आपके अच्छे अंक बन गए, तो दूसरे पेपर से भी अगर आपके थोड़े बहुत अच्छे अंक आ गए तो आप सरकारी सीट के लिए दोस्तों आपके दावा कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात इतनी है कि आपके पहला पेपर दोस्तों बहुत रोल इसमें अदा करता है आपके सरकारी सीट के लिए। तो पहले और दूसरे जो पहला पेपर हुआ था उसमें जो 2 सब्जेक्ट हुए थे उसमें दोनों में आपको 38 प्लस की लगभग आपके अगर आपने किया है तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड की बात करेंगे तो इसमें भी 2 विषय होते हैं। एक तो दोस्तों सभी के लिए होता है आपका रीजनिंग, एक तो सभी के लिए होता है रीजनिंग। और रीजनिंग बहुत हाई लेवल का नहीं आया था। हाँ रीजनिंग कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो टाइम टेकिंग थे, लेकिन आपको समय भी बहुत ज़्यादा दिए गए थे, लगभग 3 आवर्स का समय आपको दिया गया था। तो ये आपका बहुत समय होता है, तो यहाँ पर सोच विचार कर आप आंसर कर सकते थे। तो लगभग रीजनिंग में आपको 36 प्लस जिन्होंने किया है वो अपने आप को सेफ समझेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, लेकिन 38 और 36 का मतलब होता है आपके सही इतने होने चाहिए। ये नहीं कि आपने 38 किया है उसमें कुल गलत कर दिया तो गलत ही हो जाएगा। 38 लगभग 35, 36, 38 के आसपास आपको सही क्वेश्चन करना चाहिए था, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, या फिर जीके जीएस में भी। तो समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका रीजनिंग एक होता है, इसके दूसरे पेपर में एक होता है आपका सबके लिए अलग होता है। साइंस वालों के लिए साइंस होती है और साइंस बहुत ही हार्ड लेवल की आई थी, तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत नहीं लगा, आपने 27 प्लस भी नंबर किए हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। कला वालों के लिए दोस्तों कला जो पेपर आया था वो बिल्कुल आपके नॉर्मल लेवल का था आपके आर्ट वालों के लिए, और वो अगर 32 प्लस उन्हें करना चाहिए था। और जो एग्रीकल्चर वाले थे, कृषि वाले, उनका पेपर भी नॉर्मल आया था और उन्हें भी लगभग 30 प्लस के क्वेश्चन आपके करने चाहिए थे। और जो आपके कॉमर्स का जो था, कॉमर्स का ये वेरी हार्ड आ गया था पेपर आपका। तो अगर आपने 24 प्लस भी कर पाए हैं आपने, अगर दूसरे आपके इसमें सब्जेक्ट में आपके कॉमर्स वाले, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत ही अच्छा किया है। तो आप हिंदी इंग्लिश में समझिए, आपके हिंदी इंग्लिश में आपको बताना था कि 38 प्लस आपको लगभग करना चाहिए था, और जीके जीएस में भी 38 प्लस फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर में सभी को रीजनिंग में लगभग 36 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। और साइंस वालों के लिए आपको बता ही दिया, कला वालों के लिए भी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स सबके लिए बता दिया। अब दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैं आपकी फाइनल कट ऑफ करने वाला हूँ, इसमें देखिए दोस्तों आपको 2019 की भी कट ऑफ बताऊंगा, उसी प्रकार से 2020 का कट ऑफ मैं अपन निर्धारित करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों 2019 का जो कट ऑफ था उसमें जो आपके मेल फीमेल दोनों के लिए अलग होता है, और इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो होते हैं आपके फीमेल ही इसमें आपके रहते हैं। लगभग 10,000 सीटें हैं जिसमें 4,000 सीटें आपकी, जिसमें 4,000 सीटें आपकी फीमेल के लिए क्या दोस्तों आरक्षित हैं। उसके बाद 6,000 में दोनों बढ़ सकते हैं। तो लगभग 10,000 सीटें गवर्नमेंट की होती हैं, उसमें 4,000 फीमेल के लिए है। तो फीमेल ज़्यादा दोस्तों लगभग टीचर बनना चाहते हैं, तो फीमेल इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो याद रखेंगे कि मेल फीमेल में जो आपके जर्नल वाले होते हैं, कौन होते हैं जो जर्नल वाले, उनके लिए 2019 में जो कट ऑफ गई थी, मेल के लिए 260 प्लस और फीमेल के लिए 255 प्लस। और ओबीसी के लिए पिछली बार गई थी दोस्तों आपके मेल के लिए 250 प्लस और फीमेल के लिए 240 प्लस। और ईडब्ल्यूएस दोस्तों ये तो पिछली बार था ही नहीं, क्योंकि इसको तो मोदी जी ने लगाया, तो ये तो पिछली बार था नहीं। और जो आपकी एससी एसटी पीएच जो होती है दोस्तों फिजिकल वाले होते हैं, जिसके फिजिकल मतलब कि जिसके किसी विकलांग टाइप के होते हैं, जो दिव्यांग कहा जाने लगा है, एससी एसटी दिव्यांग वाले की आपकी दोस्तों मेल के लिए 225 प्लस गई थी और फीमेल के लिए 215 प्लस। तो ये दोस्तों क्या थी आपकी, ये 2019 की थी। अब बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में कंपटीशन कम है, क्योंकि 2 लाख बच्चों ने आपकी इस बार कम रहे हैं पहले से ही भरने में, और लगभग दोस्तों 17% बच्चों ने आपकी एग्जामिनेशन छोड़ भी दिया है। तो लगभग 3,000 से 3,57,000 बच्चों ने लगभग एग्जामिनेशन दिया है। तो थोड़ा सा दोस्तों क्या रहेगा, आपका जो आपका कंपटीशन रहेगा वो कम रहेगा, कंपटीशन कम होने की वजह से कट ऑफ में भी कमी आ जाएगी। तो याद रखेंगे कि इसमें लगभग 20 कम कर लीजिए आप, 20 कम नंबर आपकी इस बार होंगे। तो अगर पिछली बार दोस्तों जनरल वालों के लिए मेल के लिए 260 प्लस था, तो इस बार 240 के आसपास मान लीजिए, 240 से लेकर 230 के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। 240 से लेकर 230 के बीच में, ये दोस्तों मैं आपकी गवर्नमेंट सीट के बारे में आपको बता रहा हूँ।
तो पूरी तरीके से दोस्तों ये बहुत ही अच्छी आपको नॉलेज यहाँ पर दे रहा हूँ मैं अपने दिमाग से। तो 240 से लेकर 230 के बीच में अगर आप हैं तो ठीक है। और दोस्तों आपके फीमेल वालों के लिए 230, और दोस्तों अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो मेल वालों के लिए 230 प्लस और फीमेल वालों के लिए 220 प्लस आपके जाने की आपकी उम्मीद है। और जो EWS वालों हैं इस बार तो आ गए हैं, जो आपको मोदी सरकार जी ने लगाया आपके ब्राह्मणों के लिए 10% वाला, तो उसमें 220 प्लस रहेंगे। 220 प्लस आपका रहेगा लगभग आपके जो रहेगा कट ऑफ जो रहेगा आपका। और फीमेल वालों के लिए 208 प्लस 208 प्लस। और दोस्तों SC/ST PH वाले बता दूं तो 200 प्लस आपके मेल वालों के लिए होगा और 190 आपके फीमेल वालों के लिए होगा। तो 2019-2020 दोनों कटा बता दी। 2020 की कटा लगभग इसी के आसपास है। जिनका भी नंबर दोस्तों इतने आसपास आ रहा है तो अपने आप को सेफ समझेंगे, उनको गवर्नमेंट सीट मिलनी, क्या दोस्तों को गवर्नमेंट सीट मिलनी आपकी पक्की है। तो आपको पूरी न्यूज इसी में दे दिया, जितनी भी आपकी जानकारी थी। अब यहाँ पर थोड़ी बातें आप कर लेते हैं। अगर आप कोई भी यहाँ पर जो बीएड का एग्जामिनेशन दिया है या फिर कोई और एग्जामिनेशन की भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी स्पेशल सीरीज चलने वाली है मैराथन क्लास की, और ये अभी सोमवार से ही चल जाएगी। इसी सोमवार से लगभग आपके करने मतलब लगभग 17 अगस्त से मैं ये सीरीज प्रारंभ करने चल रहा हूँ। इसमें दोस्तों आपके मॉक टेस्ट रहेगा, मैराथन क्लासेस रहेंगी और ये फॉर ऑल एग्जामिनेशन के लिए होगी। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो अगर इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जीके जीएस का ही नहीं, इसमें जो आपको जो मॉक टेस्ट चलेगा इसमें जो आपकी MCQ टेस्ट चलेंगे, ये जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सबके बदल कर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो सबके भी यहाँ पर टेस्ट चलने वाले हैं, MCQ टेस्ट चलने वाले हैं। तो ये क्लास को जो अवश्य ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द ये क्लासें आपके सामने आ जाएंगी। और अभी दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की बात करें, स्वतंत्रता क्लास में मैंने 7 दिन में 7 मैराथन क्लासें की बात की है। 7 दिन में 7 मैराथन की। इसमें स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास में पहली क्लास मैंने हिंदी की ले चुका हूं और एक ही क्लास में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आपकी एक वीडियो में कर देता हूं। तो ये मैराथन क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग हिंदी के क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपने टेस्ट देना चाहते हैं, जाकर अवश्य लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो UPSI, यूपी लेखपाल, जेल वार्डर, फायरमैन, MP जेल प्रहरी जितनी वैकेंसी है उनमें सब में हिंदी के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा इस वीडियो बनाने का पूरा मकसद क्या था और आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा बात कैसी मैंने आपको बताई। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जितने क्वेश्चन मैंने बताया क्या उनका आंसर आपको मिल गया। पहली बात की कब आएगी आंसर की, तो आपको पता चल गया कि आंसर की कब आएगी। तो ये बात मैंने बता ही दी आपको। इसके बाद लगभग बताया कि आपके 5 से 10 सितंबर के बीच में आंसर की आएगी। इसके बाद दोस्तों क्या होगा रिजल्ट डेट, तो रिजल्ट डेट कब तक आ जाएगा, क्या होगा रिजल्ट डेट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट डेट आपकी कब तक आ जाएगी। लगभग 15 सितंबर मैंने आपको बता दी। कितने अंक पर मिलेगी सरकारी सीट, तो ये भी मैंने बता दी कि जनरल वालों के लिए दोस्तों, आपके जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, आपके फिजिकल SC/ST के बारे में सबके बारे में बता दिया। 2019 का साल बता दिया। और कितने बच्चों एग्जाम से छोड़ दिया तो बताया लगभग 17% लोगों ने छोड़ दिया। पिछली बार वाला भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो 100% अत्यंत जानकारी यहाँ पर दी है दोस्तों। इस बात को आप समझ लीजिए। और जो भी दोस्तों नई न्यूज आपके बीएड संबंधी जब भी आती है तो सबसे पहले आपको इसी वीडियो पर इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।